के समाधि स्थल से अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री मानसिक पूजा करने के बाद इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आफ्टर परफॉर्मिंग पूजा एट दी आदि शंकराचार्य समाधि स्थल, प्राइम मिनिस्टर मैं अनुरोध करूंगी सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह माननीय राज्यपाल उत्तराखंड से कि वे शॉल देकर के हमारे है। आपको बताएं कि डॉक्टर पॉल डायसन एक बहुत ही मशहूर जर्मनी के अनुवादक हुए हैं। जब उन्होंने भगवान आदिशंकर के ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का जर्मन में अनुवाद करना पड़ा तो उन्होंने स्वयं लिखा कि मेरा सौभाग्य है कि जो प्रधानमंत्री की इच्छा थी हर महादेव के धाम पर आज उनकी गाथा, उनका जयकारा हो, तो हम लखीसराय के अशोक धाम, ये भी स्वयंभू खुद को निकले हुए महादेव हैं। इस धाम से केदार धाम तक प्रधानमंत्री के सारे कृतित्व को देखने का काम किया। देखने का काम नहीं किया। मैं एक निवेदन करूंगा, दुर्भाग्य रहा देश का कि आजादी के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की और सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार के समय उनके चेहरे सामने आए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस समय के सरदार पटेल जो युगों युगों तक जाने जाएंगे, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, बल्कि भारत के संस्कृति की रक्षा की। और उस समय के बाद आज नरेंद्र मोदी ठीक ही कहा, भारत की पहचान भारत की संस्कृति के साथ है। आज केदारनाथ वो लुटेरों ने किया था, गजनी ने की थी, सोमनाथ यहाँ प्रकृति के द्वारा ये हुआ था। आज केवल केदारनाथ की चर्चा नहीं, बल्कि विश्वनाथ की भी चर्चा जीर्णोद्धार का। केवल विश्वनाथ की चर्चा ही नहीं, अब तो आने वाला माँ विंध्यवासिनी की भी चर्चा, और आगे जो देशवासियों के मन में है भारत की संस्कृति का उदय होगा, उदय हो रहा है। और तुष्टीकरण की नहीं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हम एक दूसरे को भारत को आज देश में अगर नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति की थी, उसके बाद अभी जो देश में विपक्ष की राजनीति है, मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। कई लोगों को चंदन टीका करवाना सिखा दिया, मंदिरों में जाने के लिए सिखा दिया, लेकिन अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने
क्या कहा? यही कहा जिन्ना का तुलना सरदार पटेल से, जिन्ना देश को तोड़ने वाले थे और पटेल देश को जोड़ने वाले थे। 500 से ऊपर रियासतों जोड़ करके आज भारत बना। ये देश का दुर्भाग्य है। तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत को कमजोर करने का काम किया है, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। भारत की जनता जग चुकी है। तुष्टीकरण करने वालों का सफाया है। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्रूड ऑयल के दाम की, लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो लोग ट्विटर पर और टीवी में मोदी जी को गाली देने का काम कर रहे थे पेट्रोल और डीजल की कीमत के लेकर, उन्होंने कहा कि ये तो नौटंकी है, ये चुनावी स्टंट। आज मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ, जो पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी है, कई राज्य केंद्र से लगभग बराबर और ज्यादा मिलती है। क्या विपक्ष ये नसीहत अपने राज्य की सरकारों को नहीं दे सकते? क्या केवल जुबानी गाली मोदी को देंगे? देश को मूर्ख बनाने का काम करेगी? क्या राजस्थान की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार या अन्य सरकार वो भी तो वैट घटा सकते हैं? अगर योगी जी ने घटाया, अगर खट्टर ने घटाया, बिहार ने भी घटाया, लेकिन केवल गाली देने से देश की जनता गुमराह नहीं होगी। ये मोदी 100 करोड़ से ऊपर आज वैक्सीन मुफ्त देने का काम किया। ये आपके हमारे पैसे से ही देने का काम किया है। मोदी 2 साल से मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये भी आप ही के पैसे हैं, लेकिन आप अपने राज्यों को वैट घटाने के लिए न कह के कौन सा संदेश दे रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, विपक्ष बताए। विकास